क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई चीज ठीक हमारी आंखों के सामने हो लेकिन फिर भी हम उसे देख ना पाएं? आज हम जैनेंद्र कुमार की एक बहुत ही कमाल की दार्शनिक कहानी देखने वाले हैं, वन और अदृश्य समग्रता। ये कहानी ना इसी आइडिया के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहानी शुरू होती है दो थके हारे शिकारियों से जो एक घने रहस्यमयी जंगल में पनाह लेते हैं। अब जैसे ही वो एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने बैठते हैं, उनमें से एक बिल्कुल अनजाने में एक ऐसी बात कह देता है जो उस पूरे जंगल को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वो कहता है, अरे कैसा भयानक जंगल है। तो शिकारी तो चले गए, लेकिन उनके ये शब्द एक चिंगारी की तरह जंगल के बाशिंदों के बीच फैल गए। बात एक मामूली सी अफवाह से शुरू होती है। एक जवान शीशम का पेड़ है और वो बात कर रहा है जंगल के सबसे पुराने, सबसे समझदार बरगद दादा से। अब देखिए, पेड़ों के लिए ना ये इंसान किसी पहेली से कम नहीं थे। ऐसे जीव जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं और जो अपनी दो टहनियों पर चलते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या थी? वो थी एक डरावनी चीज का जिक्र, जिसे उन्होंने वन कहा था। एक ऐसा शब्द जो जंगल में रहने वाले किसी ने भी कभी नहीं सुना था। और बस ये एक शब्द वन पूरे जंगल में आग की तरह फैल गया। हर तरफ डर था और साथ ही ये जानने की उत्सुकता भी कि आखिर ये है क्या। तो समझदार बरगद दादा की अगुवाई में पूरा का पूरा समाज एक साथ आया, ये पता लगाने के लिए कि इस रहस्यमयी और डरावने वन का सच क्या है। समझिए कि ये उनके वजूद पर सवाल था। और फिर मामला और भी गहरा गया। सोचिए, जब जंगल के सबसे पुराने और सबसे समझदार बरगद दादा ने खुद ये मान लिया कि भाई इतनी लंबी जिंदगी में मैंने भी इस डरावने वन को कभी नहीं देखा, तो पूरे समाज में एक डर की लहर दौड़ गई। तो अब मिशन एकदम साफ था। इस अनजान चीज को ढूंढना है और समझना है, आखिर ये वन है क्या, कहाँ छुपा हुआ है और इसे इतना डरावना, इतना भयानक क्यों कहा गया। सच की इस तलाश में अब समाज अपने सबसे बड़े बड़े लोगों से पूछताछ शुरू करता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, हर किसी का नजरिया उनकी अपनी एक छोटी सी सीमित दुनिया में ही कैद था। तो सबसे पहले नंबर आता है जंगल के राजा शेर का, जो घमंड और ताकत का जीता जागता नमूना है। उसका नजरिया बड़ा सीधा है। अगर मैं किसी चीज को देख नहीं सकता, उसे चुनौती नहीं दे सकता और उसे खत्म नहीं कर सकता, तो मतलब वो चीज है ही नहीं। ये दुनिया को सिर्फ और सिर्फ ताकत के चश्मे से देखने का नतीजा है। इसके बाद लोग सलाह लेने पहुंचते हैं सांप के पास। सांप जो गहरे लेकिन बहुत ही संकरे ज्ञान का प्रतीक है। भाई, उसकी तो पूरी जिंदगी जमीन के अंदर छुपे हुए राजों के बीच गुजरी है। तो उसके लिए जो चीज उसकी उस खुफिया दुनिया में नहीं मिलती, वो तो बस ऊपरी और फालतू है। और यहीं कहानी का असली मर्म सामने आता है। शेर को सिर्फ बाहर की ताकत दिखती है और सांप को सिर्फ अंदर के छुपे हुए राज। दोनों ही अपने अपने छोटे से नजरिए में इतने फंसे हुए हैं कि बड़ी तस्वीर देख ही नहीं पा रहे। और नतीजा, दोनों ही सच्चाई से कोसों दूर हैं। जांच आगे भी चलती है, लेकिन हर बार नतीजा वही ढाक के तीन पात। खोखला बास, वो तो बस हवा की आवाज को ही दोहरा सकता है। और बेचारी घास, वो तो बस अपने पैरों के नीचे की दुनिया को ही जानती है। अब ये बात साफ होती जा रही थी कि कोई भी एक अकेला हिस्सा पूरी तस्वीर नहीं देख सकता। किसी को भी वो वन नहीं मिला। तो अब अपने सबसे ताकतवर और सबसे समझदार लोगों की आधी अधूरी बातों को सुनकर पूरा समाज एक बहुत ही खतरनाक नतीजे पर पहुंचता है। और फैसला क्या होता है? फैसला ये होता है कि वन नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये सब उन अजीब, बिना जड़ वाले इंसानों का बनाया हुआ एक झूठ है और सब लोग इस सामूहिक अज्ञानता में ही सुकून ढूंढ लेते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो सच से कितने कितने दूर हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है। शिकारी वापस आ जाते हैं और इस बार जंगल के बाशिंदे अपने नए नए कॉन्फिडेंस से भरे हुए उनका सामना करने के लिए एकदम तैयार थे। तो जब जंगल वाले जोर दे के कहते हैं कि दिखाओ हमें कहाँ है तुम्हारा ये मनगढ़ंत वन, तो इंसानों का जवाब हैरान करने वाला लेकिन बहुत सीधा होता है। वो कहते हैं, ये जो कुछ भी यहां है, हम सब यही तो वन है। लेकिन ये सच उनके पल्ले ही नहीं पड़ता। उल्टा सब गुस्से से भड़क उठते हैं। अब बहस करने के बजाय एक शिकारी एक बहुत ही हिम्मत वाला काम करता है। वो बहस नहीं करता, वो दिखाता है। वो उस विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़ना शुरू करता है, ऊपर,
और ऊपर, तब तक जब तक वो सबसे नई, सबसे ऊंची पत्तियों तक नहीं पहुंच जाता। और वहीं उस सबसे ऊंची चोटी पर सच सामने आता है। एक बिल्कुल नए नजरिए से सच्चाई शीशे की तरह साफ हो जाती है। पहली बार उन पत्तियों को यह समझ आता है कि वो सिर्फ अलग अलग पत्तियां नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े, आपस में जुड़े हुए पूरे का एक छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने एक टुकड़े को पूरी तस्वीर में देख लिया था। और ये एहसास, ये समझ पत्तियों से होते हुए बरगद की जड़ों तक पहुंच जाती है। एक बहुत गहरी, एक बुनियादी समझ पूरे जंगल में फैल जाती है। फिर गहरी खामोशी को तोड़ते हुए बरगद दादा सिर्फ 2 शब्द कहते हैं, जो इस नए सच पर मुहर लगा देते हैं। वह है। जब घबराए हुए बाशिंदे पूछते हैं कहाँ है, किधर है वो, तो बरगद दादा का जवाब उन्हें और भी हैरान कर देता है। सब कहीं है। मतलब ये कोई एक चीज नहीं है जिस पर उंगली रखी जा सके, ये तो सब कुछ है। और फिर आता है आखिरी, सबसे गहरा दार्शनिक सच, जो अलग अलग पहचान थी, मैं एक पेड़ हूं, मैं एक शेर हूं, वो सब उस एक बड़ी सच्चाई में घुल जाती हैं। हम नहीं हैं, वो है। यानी अलग अलग होने का जो भ्रम था, वो उस पूरी एक सच्चाई में जाकर मिल जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में हम ऐसे कौन से बड़े वन को देखने से चूक रहे हैं? हो सकता है वो हमारा समाज हो, हमारी संस्कृति हो, या हमारे रिश्तों का जाल हो। क्या हम भी सिर्फ अलग अलग पेड़ों पर ही ध्यान दे रहे हैं? वो कौन सी पूरी तस्वीर है जो है तो ठीक हमारी आंखों के सामने, लेकिन फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रही?